ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करने की वो संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं पर हम लोगों को नाज है। लेकिन यदि ये संस्थाएं बायस्ड होकर राजनीतिक कारणों से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की यदि योजनाओं में शामिल होंगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जनता की अदालत में जाना होगा। कहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक एक लौह जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है, जब हाकिम संग कातिल हो जाए हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है आवाम जगाना लाजिम है। तो इसके ख़िलाफ़ में हम आवाज़ भी उठाएंगे, आवाम को भी जगाएंगे और हर जुल्म सितम को सहकर भी इस झारखंड को भी बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संवैधानिक मूल्यों को बचाएंगे। आज की जो शाम की बैठक है उसमें किस रणनीति पे चर्चा होगी, क्योंकि बाहर बहुत कयासों का बाजार है। देखिए, जब आप रणनीति की बात करते हैं तो आप जैसे विद्वान पत्रकारों को ये समझ में भी आना चाहिए, रणनीति शब्द ही ऐसा होता है कि जो रण की नीति होती है, और जब रण की नीति होती है तो वो सार्वजनिक नहीं की जाती है। तो जब जब वार होगा उस वार पर हम लोकतांत्रिक तरीके से पलटवार करेंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे। सवाल इस था कि ईडी की कार्रवाई पे नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। अरे भाई, आप ये झारखंड की धरती है, झारखंड की धरती ने 1769 में बाबा तिलका मांझी के नेतृत्व में उलगुलान किया। 1831 और 32 में बुद्धू भगत ने उलगुलान किया। 1855-56 में सिद्धू कानू ने किया, भगवान बिरसा ने किया, जबकि आज़ादी का इतिहास 1857 में लिखा गया। तो हम तो एडवांस प्लानिंग वाले लोग हैं। तो जब जो भी आएगा वार होगा तो वार का पलटवार लोकतांत्रिक तरीके से होगा।